श्रीमद्भागवत महापुराण के स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अत्रि वसिष्ठो नारदादया कश्यपो वामदेवो अत्रि वसिष्ठो नारदादया। एक बार दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कणव इत्यादि बड़े बड़े जो ऋषि महात्मा है वह पिंडारक क्षेत्र में पहुंचे और पिंडारक क्षेत्र में आकर के बैठे हैं। उसी समय कहते हैं भगवान के जो परिवार के बच्चे हैं ना, भगवान के परिवार के बच्चों ने विचार किया कि साधु महात्मा की जरा परीक्षा लिया जाए। अब परीक्षा कैसे लिया? हंसी मजाक करने के उन्होंने क्या किया, जामवंती का बेटा है श्याम, श्याम बड़ा सुंदर था। श्याम को साड़ी पहना दिया और लड़के को साड़ी पहना करके जाकर के पूछते हैं, बाबा ये बताइए ना, हमारे घर की ये बहू है, इसको बेटा होगा कि बेटी होगी? ये गर्भवती है। विनाश का समय आता है, बुद्धि काम नहीं करती है। दुर्वासा, भृगु, अंगिरा जैसे महात्मा से पूछ रहे हैं लड़के को साड़ी पहना करके, ये गर्भवती है, इसको बेटा होगा कि बेटी होगी? अब महात्मा तो बड़े धर्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी थे। जैसे उन्होंने देखा तो विचार किया कि भगवान का परिवार होकर के, भगवान के बच्चे होकर के अगर इस प्रकार संत महात्माओं का मजाक उड़ाएंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा? सबक तो सिखाना चाहिए। और नाराज होकर के महात्माओं ने कह दिया, एवं प्रलब्धवा मनुष्यता नोजुः कुपिता नृप जनिष्यति वो वंदा मूसलं कुलनाशनम् जनिष्यति वो वंदा मूसलं कुलनाशनम्। महात्माओं ने नाराज होकर के कहा, अरे इसके पेट से ना बेटा होगा ना बेटी होगी, इसके पेट से एक लोहे का मूसल होगा जो तुम्हारे पूरे कुल का विनाश कर देगा। श्राप लग गया भगवान के परिवार का। अब जैसे भगवान के परिवार को श्राप लगा, ये डरते बहुत है बच्चे। जैसे ही शाम का पेट खोला गया, साड़ी निकाली, उसके पेट में एक लोहे का मूसल निकला। अब लोहे का मूसल देखा तो भगवान के बच्चे घबरा गए। और भगवान से नजर नहीं मिला सकते थे बच्चे, इतना डरते थे भगवान से। डरते डरते गए नाना के पास।
और महाराज उग्रसेन को जाकर के सारी घटना सुनाई। बोले नाना जी हमसे अपराध हो गया। अपराध क्या हुआ? एक संत का अपराध हो गया। और जैसे ही सुना संत का अपराध हो गया तो महाराज उग्रसेन तो घबरा गया। क्या अपराध किया? बोले हमने संत महात्मा की परीक्षा के लिए शाम को साड़ी पहनाई और साड़ी पहना करके वो महात्मा से पूछा बेटा होगा कि बेटी? उन्होंने कह दिया जनिष्यति गो मंदा मूसलम कुलनाशा, मूसल होगा जो कुल का विनाश कर देगा। और जब पेट बुना ना उसमें ये मूसल निकला है लोहे का। अब तो महाराज उग्रसेन घबरा गए और उन्होंने क्या किया, उस लोहे के मूसल को रेती से घिस करके चूर्ण बना लिया, चूरा बनाया और ले जाकर उसको समुद्र में फेंक दिया। एक छोटा सा टुकड़ा बचा था, उस छोटे से टुकड़े को ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने उस छोटे से लोहे के टुकड़े को लेकर लिया। कुछ दिन बाद एक मछुआरा आया, मछली पकड़ा, वह लोहे का टुकड़ा निकला, बेकार समझ करके उसने फेंक दिया। उस दिन बाद वही लोहे का टुकड़ा एक जरा नाम के शिकारी को मिल गया और उसने ठोक पीट करके अपनी बांध में उसको लगा लिया, नोक बना लिया। अब जैसे ही भगवान के परिवार को श्राप लगा तो सारे देवता लोग आए आकर के कहते हैं कि भगवान आपका जो कार्य था वह पूर्ण हो चुका है, अब आप अपने धाम चलिए, आपकी सारी लीला हो चुकी है। भगवान ने कहा कि बस एक छोटा सा काम और रह गया है, वो कर लूं फिर आऊंगा। भगवान की स्तुति करते हुए देवता लोग गए और इधर कहते हैं भगवान ने ऐसी माया फैलाया कि द्वारिका में बहुत से अपशगुन होने लगे। बिना मौसम बारिश हो जाती है, बेमौसम ओले गिरते हैं, कभी भी भूकंप आ जाता है। प्रकृति जो है वो उल्टा कार्य करने लगी। अब प्रकृति जब उल्टा कार्य करने लगी, बेमौसम बारिश होने लगी, तो सबने विचार किया भाई इसके पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, ये सब क्यों होने लगा अचानक? दिन में कुत्ते रोते हैं, कुछ बूढ़े जो गोप हैं, यादव हैं, वो गए भगवान के पास और भगवान से जाकर के सलाह मशवरा किया, भगवान ये सब हो क्यों रहा है? तो भगवान ने कहा कि भाई मुझे लगता है संत महात्माओं का श्राप है, महात्माओं ने मेरे परिवार को श्राप दिया है और ये सब श्राप का ही परिणाम दिखाई दे रहा है। उद्धव जी ने कहा भगवान क्या आप महात्मा के श्राप को टाल नहीं सकते? अरे आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, आप चाहें तो वह महात्मा का श्राप झूठा हो सकता है। तो भगवान ने कह दिया कि नहीं नहीं उद्धव, मैं संसार में सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, पर एक ब्राह्मण की बात को मैं टाल नहीं सकता, संत की बात को मैं भी झूठा नहीं कर सकता। श्राप दिया है, परिवार को भोगना पड़ेगा। अब क्या करें? तो भगवान ने कहा कि भाई एक काम करते हैं, तीर्थ यात्रा करने चलते हैं, शायद तीर्थ यात्रा करने से पाप का जो श्राप है, श्राप का कुछ अंश कम हो जाए। सब परिवार को भगवान ने कहा कि चलो भाई तीर्थ यात्रा करने चलते हैं, वहां पर यज्ञ करेंगे, दान पुण्य करेंगे। और सब भगवान की बात को मान करके तीर्थ यात्रा करने निकल गए और प्रभास क्षेत्र में पहुंचे हैं। यहां पर जो मूसल का चूरा बनाया गया था, जो मूसल का चूरा फेंका गया था समुद्र में, वह जाकर किनारे रुका और उससे एक घास पैदा हुआ। उस घास का नाम था एलका, एरा भी उसको कहीं कहीं कहते हैं, बगैर गांठ की होती है और बड़ी पैनी होती है। भगवान गए सबको लेकर के और वहां दान पुण्य कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, पर कहते हैं अब विनाश का समय आ गया ना, तो बुद्धि काम नहीं कर रही है परिवार की। जो धन लेकर के गए थे दान पुण्य करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, पता है उस धन से क्या करने लगे? शराब पीने लगे। और देखिए जब व्यक्ति शराब पीने लग जाए ना तो समझ जाइए कि विनाश का समय आ चुका है। और आज तो बिल्कुल खुल करके बोलेंगे, हाँ कल से नहीं आना, कथा में मत आना।
भैया ये शराब ने भगवान के परिवार तक को नहीं छोड़ा। हम लोग मनुष्य हैं, जितने लोग शराब पीते हैं आप मुझे बता दीजिए 90 साल तक जिए हो कभी आप, या परिवार प्रसन्न रहा होगा? शराब पिए, शराब का नाम था मौर्य शराब। उस समय की सबसे नशीली शराब थी मौर्य। और शराब जब पिया तो कहते हैं शराब के नशे में आपस में एक दूसरे को गालियां देने लगे, एक दूसरे से लड़ने लगे, झगड़ने लगे। जो परिवार के बच्चे भगवान के सामने नजर मिलाकर बात नहीं कर सकते थे ना, आज वही भगवान के बच्चे नाती भगवान को गाली देने लगे। बुड्ढे शांत बैठो, भगवान को कह रहे हैं। जो नजर मिलाकर बात नहीं कर पाते थे, समय विनाश कहा गया ना, शराब का नशा है। और आज भी यही होता है, जब व्यक्ति शराब पीता है ना तो बाप को बाप नहीं समझता, माँ को माँ नहीं समझता, मारने दौड़ जाता है। अरे ऐसी शराब पीने से क्या फायदा जो माता पिता का सम्मान न कर सके। आजकल लोग नशे कितने आदी हो गए हैं। भैया नशा करना ही है ना तो और भी नशे हैं। हाँ, एक नया नशा तुम्हें बता करके जा रहा हूँ। ये नशा करो, अगर खूब नशे का शौक है ना, नया नशा से चालू करो। अरे जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह पियोगे शाम तक उतर जाएगी। अरे भगवान के नाम का नशा करके देखो, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। नशा करना ही है ना तो भजन का नशा करो, ये भी तो नशा ही है। और भगवान के नाम का नशा दोनों टाइम करोगे ना, सुबह आधा घंटे शाम को, आपकी जिंदगी समझ जाएगी। आज लोग शराब पी रहे हैं, लोगों की लीवर किडनी सब खराब हो रही है। और मैंने तो यहाँ तक देखा है, आप लोगों का भी एक अनुभव होगा, 20 साल के 25 साल के बच्चे का लीवर किडनी सब खराब हुई और मर जा रहे हैं। भैया आप तो मर जा रहे हो, लेकिन आगे विचार करो, जिसने आपको बेटी दिया है। एक पिता अपनी बेटी को कैसे पालता है। एक पिता जब बेटी का विवाह करता है ना, अगर पिता के पास कुछ न हो ना तो घर खेत बेच देता है बेटी के विवाह के लिए, कोई कमी नहीं रखता है। इसलिए रखता है कि मैं जिस दामाद को चुना है ये मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा। आप तो 20-25 साल की अवस्था में विवाह के बाद 1-2 साल बाद लीवर किडनी खराब हुए मर गए। अब बेचारी उस कन्या का क्या होगा, पूरे जीवन उसको जीना है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आज व्यक्ति शराब पी करके कहीं कुएं में गिर जाते हैं, कहीं जहर खा लेते हैं, लीवर किडनी खराब होकर मर जाते हैं। इसमें नुकसान किसका हुआ। 20-25 वर्ष बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया और ये सोच कर कि तुम्हें बेटी दिया था कि मेरी बेटी यहाँ जाएगी तो खुश रहेगी। आप तो मर गए, लेकिन आपके उस बच्चे का क्या होगा, पूरे जीवन भर उसको बिना पिता के रहना है। ये हम लोगों के काम की चीज नहीं है शराब। और दुनिया में कितनी चीज ऐसी नहीं बनाया भगवान ने जिसको हम खा सकते हैं। और भैया एक बात मैं निवेदन करूं, ये मानव शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। दोबारा ये शरीर थोड़ी मिलना है हमें। अगले जन्म में तो कभी कुत्ते बनेंगे, कभी गधा बनेंगे, कभी चींटी बनेंगे, सुअर बनेंगे। ये मानव शरीर भाग्य से मिला है। बाबा तुलसी मानस में दर्शन करा रहे हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सद
पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। सारे ग्रंथों में ये बात लिखी है कि मानव का जो शरीर है ना, ये बड़े भाग्य से मिलता है। इसलिए इस मानव जीवन का कल्याण अगर चाहते हो ना, तो भगवान का नाम स्मरण करिए। और किसी ने कहा है, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल जान को प्रात खिली न खिली। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल जान को प्रात खिली न खिली। मलयागिर की शुचि शीतल, मंद समीर चली न चली। हरि नाम सुमिर ले हरि रसना, ये अंत समय महली नहीं, ये अंत समय में बन पा रहा है। मनुष्य का कर्तव्य क्या है? अरे मानव है तो हमें मानवता भी होनी चाहिए। 80% लोग शराब पीने लगे हैं, 80% लोग मांस खाने लगे हैं। ये मानवों का धर्म नहीं है। ये मानव शरीर मिला है भगवान का भजन करने के लिए, और भजन करके 84 लाख योनि में जो हमने पाप किया है, उन सभी पाप से मुक्त होकर के मोक्ष पाने के लिए केवल मानव शरीर है। और पता है अभी दोबारा मानव कब बनोगे आप? 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेगी पहले, तब जाकर के 84 लाख योनि भोगने के बाद फिर ये मानव का शरीर मिलेगा। ये भाग्य से मिला है। हम लोगों ने कोई अच्छा कर्म किया है, आज मानव बने हैं। पर मानव बनकर के क्या हम मानव के लक्ष्य को समझ पाए? दुनिया के व्यसनों में ऐसे लगे हैं, लोग शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, गालियां कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। ये मानव का कर्तव्य नहीं है। वेद शास्त्र हमें क्या सिखाते हैं? आज लोग शराब पी करके घर बर्बाद करते हैं। भैया देखो, जो व्यक्ति शराब पीता है ना, तो केवल शराब पीने वाला अपमानित नहीं होता है। कभी कभी तो जब ज्यादा पी लेता है ना, लोगों को गालियां देते हैं, तो लोग मारते पीटते हैं, और बेचारी पत्नी घर में बैठकर रोते रहती है एक तरफ। क्या करेगी, क्या कर सकती है? हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमारा बच्चा शराब ना पिए। पर एक बात बताएं आपको, अगर चाहते हो ना कि हमारा बेटा जीवन में कभी शराब ना पिए, तो सबसे पहले आपको शराब से दूर होना पड़ेगा। आप स्वयं शराब पी रहे हो और अपेक्षा रख रहे हो कि मेरा बच्चा शराब ना पिए। अगर आप शराब पी रहे हो, निश्चित मान करके रखिए, आपका बेटा भी शराबी निकलेगा। जब बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं ना, और अगर कोई पिता शराब पीता है बच्चे का, लोग उस बच्चे तक को ताने देते हैं, इसका बाप तो शराबी है। बच्चे तक को सहन करना पड़ता है आपकी। भैया शराब छोड़िए, ये हम मानवों के लिए नहीं है, और ये मानव जीवन अनमोल है। इस मानव शरीर से भगवान का भजन करिए, इस मानव शरीर से धर्म के कार्य करिए, यही साथ जाना है। शराब पी करके आज मनुष्य अपने शरीर को बर्बाद कर रहा है। ये भाग्य से मिला है, दोबारा मिलने वाला नहीं है। लक्ष्य को समझिए। भगवान का परिवार, भगवान के परिवार को नहीं छोड़ा है शराब ने। जब शराब पिया ना, ऐसा नशा चढ़ा, जो बच्चे भगवान के सामने खड़े नहीं हो पाते थे, आज वो भगवान तक को गालियां देने लगे। तब भगवान समझ गए कि भैया विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का समय आ गया, ये मानने वाले नहीं है। एक और जाकर बैठ गए भगवान, बोले जाओ तुम्हें जो लगे करो। बलदाऊ भैया गए बीच में बचाव करने के लिए, लड़ झगड़ने लगे आपस में सब शराब पी करके। बलदाऊ भैया गए, अरे बलदाऊ भैया तक को धक्का देकर भगा दिया। सुन लो यहाँ से। बलदाऊ भैया ने आकर कन्हैया को कहा, कन्हैया हमारे परिवार की क्या दशा हो रही है? कन्हैया ने कहा, बलदाऊ बस अब हमारा काम खत्म हो गया, जो चल रहा है चल दो, तुम अपने धाम जाओ, मैं अपने धाम जाता हूँ। और शेष रूप धारण करके बलदाऊ भैया श्री अपने धाम चले गए।
बोलिए बलराम जी महाराज की जी हो। बल्लाव भी आपने धाम गए और इधर भगवान का परिवार आपस में लड़ने लगा और ऐसी लड़ी ना एक दूसरे को जान से मारने तक को तैयार हो गए। और जो मूसल के चूर्ण से घास पैदा हुई थी उस घास को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे। इतनी पैनी घास है, लगते ही किसी का सर कट गया, किसी के हाथ कट गए, किसी का गला कट गया। पूरा परिवार भगवान की आंखों के सामने मर गया। इस शराब से भगवान भी अपने परिवार को ना बचा सके। भैया तो हम तो मनुष्य हैं, हम कहां बच पाएंगे शराब से। छोड़िए शराब, ये विनाश के अलावा शराब हमें कुछ नहीं दे सकती है। और देखिए हम लोग ये समझते हैं कि हम शराब पीते हैं, भैया शराब हम नहीं पीते हैं, ये शराब हमें पी रही है। आज मैंने 15 साल के 12 साल के बच्चे तक को शराब पीते देखा है। कभी कभी बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि हमारा जो नई पीढ़ियां हैं ये कहां जा रही है, संस्कार विहीन होती जा रही है। 10 साल के 12 साल के बच्चे देखिए, 10 साल का 15 साल का बच्चा शराब पी रहा है, बीड़ी सिगरेट पी रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी कमी है। अपनी संतान को हम अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। मैंने तो कहीं यहाँ तक देखा है कि जो व्यक्ति बीड़ी सिगरेट पीता है ना, वो अपने 5 साल के 10 साल के बच्चे को 10 का नोट देकर कहता है कि जा 5 रुपए की बीड़ी ले या 5 पूरक ले। और पैसा तो 5 दे ही दिया है, अब वो 1 नहीं 2 लेके आएगा। पहले तो छिप करके पिएगा और जब उसका आदी हो गया तब तुम्हारे सामने पिएगा। बैठ करके रोते रहोगे, गालियां देते रहोगे। हाँ, 10 साल के 15 साल के बच्चे को आज पिता शराब लेने भेज देता है। जा 10-10 तू रख लेना, आज 10 का कुछ लेगा, कल 10 रुपए की शराब लेगा। अरे आपका तो जीवन बर्बाद हो ही रहा है, उस बच्चे का भी जीवन बर्बाद हो रहा है। वेद शास्त्र हमें यही शिक्षा देते। भगवान आए, भगवान ने आकर क्या किया, इससे हमें करना क्या है, क्या हमें करना चाहिए, इस शास्त्रों में शिक्षा है, उसको अपने जीवन में उतारिए। और कथा लाख सुनने के बाद भी अगर जीवन में सुधार नहीं हो रहा है ना, तो भाई मैं तो निवेदन करूं, आज से आप भागवत कथा कराना बंद करिए। आप बिना मतलब पैसा खर्चा कर रहे हो। आज ये कथा हुई और आज आपने 2 लाख 3 लाख रुपए भागवत में खर्चा किया और भागवत कराया और तीसरे दिन जाकर शराब पी लिया ना, तो मैं आपसे निवेदन करूं, आपने 3 लाख रुपए बेकार कर दिया। नहीं कराना था कथा, आपको अपने बच्चे के लिए रख देना था वही पैसा। कथा सुनकर के भी जीवन में सुधार नहीं हो रहा है तो फिर कथा करना बेकार है भाई, मत कराइए। आया और आकर के कहने लगा, भगवान आपका तो पूरा परिवार समाप्त हो गया, बस तुम और मैं बचे हैं, चलो हम भी चलें क्या। भगवान ने कहा कि दारुक तुम घर जाओ, अब मैं अपने धाम जाऊंगा और जाकर मेरी पत्नी और जो भी कुछ बच गए हैं उन्हें कह देना आज से 7वें दिन ये सोने की द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, जिसे अपनी जान बचानी है वो अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ चले जाए। दारुक गया, घर जाकर के दारुक ने जैसे ही बताया कि भगवान अपने धाम चले गए, तो भगवान की जो 16,108 पत्नियां हैं भगवान के वियोग को सहन न कर पाई और अपने प्राण त्याग कर दिया। वसुदेव देवकी भी जब सुने कृष्ण ना रहा, कृष्ण अपने धाम चले गए, वह भी प्राण त्याग कर देते हैं। कुछ पुत्र वधुएं बच गई, अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ चले, पर रास्ते में उनको भीलों ने लूट लिया। वो कथा सुनाई। भगवान एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, सारे देवता लोग देख रहे हैं कि भगवान कैसे अपने धाम जाएंगे, किस प्रकार जाएंगे। भगवान एक पेड़ के नीचे पैर के ऊपर पैर रख करके बैठे हैं। उसी समय जरा नाम का शिकारी आया, जिसने उस मूसल के टुकड़े को बाण में लगाया था। दूर से भगवान के पैर को देखा, नाखून ऐसे चमक रहा था पैर का जैसे कोई हिरण सोया है, हिरण की आंखें हो, और हिरण समझ करके बाण छिप करके मारा। बाण जाकर सीधे पांव में लगा और भगवान के पैरों से रक्त बहने लगा। आकर के जरा शिकारी ने देखा हिरण बन गया होगा, और जैसे ही आकर के देखा तो भगवान के पैर में बाण लगा। बहलिया रोने लगा और रोते हुए क्षमा मांगने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं हिरण समझ करके बाण मार दिया। तो भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारी गलती नहीं है, अगले जन्म में मैंने तुझे छिप करके मारा था,
इस बार तूने मार दिया, हिसाब बराबर हो गया। बहलिया ने कहा कि प्रभु मैं आवाज समझ नहीं पा रहा हूं, अगली बार का आपने कब मारा? बोले भैया तो पिछली बार बाली था, मैंने तुझे छिप कर के मारा ना, तो तूने मुझसे पूछा था महाराज मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। प्रभु मेरा एक भाई सुग्रीव आपको प्यारा हो गया, मैं बैरी हो गया, आपने बाण क्यों मारा मुझे छिप करके? तो भगवान ने कहा भाई अनुज बधो भगनी सुतनारी, अरे भाई की पत्नी जो बेटी समान होती है, तूने बेटी समान अपनी बहू को पत्नी बना करके रखा और फिर पूछ रहा क्यों मारा? तो बोले प्रभु चलो ठीक है, मैंने पाप किया था, आपने मार दिया, कोई बात नहीं, पर ये बताइए बाण छिप कर क्यों मारा आपने? सामने से मारना था, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, सामने से बाण क्यों नहीं मारा आपने? तो भगवान को लगा कि भाई हाँ ये तो मैंने गलत किया, छिप कर नहीं मारना था, और पीठ पीछे कभी किसी को मारा नहीं जाता। तो भगवान ने कहा भैया चल मुझसे गलती हो गई, इस बार मैंने छिपकर मारा ना, अगली बार तू मार देना। आज वही वाली आया है जरा नाम का शिकारी बन करके, और बाण छिप करके मारा, बदला पूरा हुआ। उसके बाद भगवान ने शिकारी को कहा भैया तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। जरा शिकारी गया और इधर भगवान के पैर से रक्त बह रहा है, और देवता लोग देख रहे हैं कि भगवान कैसे अपने धाम जाएंगे। जैसे अचानक बारिश के दिनों में बिजली चमकती है, और बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, पर अचानक कहाँ चली जाती है किसी को पता नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार एक दिव्य तेज हुआ, और भगवान कैसे अपने धाम चले गए किसी को पता ही न चला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जो लोग पूजा कर रहे हैं हम निवेदन करें भैया 10-5 मिनट आप बैठ जाइए, उसके बाद पूजा कर लीजिएगा। चलती कथा में आप लोग सामने आते हैं तो कथा में दिक्कत होती है, बस 5 मिनट हम और कथा कहेंगे, उसके बाद आप पूजन जिन जिनको करना है सबको मौका दिया जाएगा। भगवान अपने धाम को गए हैं, और उसके बाद कहते हैं यह कथा सुनाते हुए कलयुग का वर्णन किया है, कलयुग में क्या क्या होना है। भगवान के 24 अवतार में जो 23वां अवतार हुआ उसकी कथा वहां तक सुनाई, और जो 24वां अवतार है उसका वर्णन किया है। 24वां जो भगवान का अवतार होना है वह अभी हुआ नहीं है, वह अवतार होगा भगवान का कलयुग के आखिरी चरण में। विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल की रूप में अवतार लेकर के आएंगे, और जो पापी राजा अत्याचार करेंगे उन सब का भगवान उद्धार करेंगे। भाई आप लोग बैठ जाइए, 10-5 मिनट कथा सुनिए, उसके बाद आप पूजा करिएगा। बस 5 मिनट और कथा सुन लीजिए पहले। जो भी लोग पूजा करने आ रहे हैं सभी से आग्रह कर रहे हैं आप 5 मिनट के लिए बैठ जाए, कथा पूर्ण हो जाए फिर आप पूजन करिएगा। कलयुग का वर्णन किया। भूतनंद नाम का एक राजा होगा। कलयुग का जब आखिरी चरण चलेगा उस समय भूतनंद नाम का राजा होगा, और किलकिला नाम का एक गांव होगा। तो वहां पर भगवान एक विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ कल की रूप में अवतार लेंगे, और उनका जो वाहन होगा वह नीली रंग का घोड़ा होगा। और जो जो राजा अत्याचार करेंगे भगवान तलवार लेकर के उन्हें सबका अंत करेंगे, और उसके बाद पुनः सतयुग का प्रारंभ होगा। तो ऐसे कलयुग का वर्णन किया है। कलयुग में कल की अवतार होगा। उस समय का जो राजा होगा भूतनंद नाम का राजा होगा, और इतना अत्याचार करेगा ब्राह्मणों से गौमांस छिलवाएगा। हमारे देश का मुख्य व्यवसाय गौमांस होगा, इतना अत्याचार उस समय बढ़ेगा। और उस समय मनुष्य की औसत आयु 12.5 वर्ष की होगी, बस आखिरी उम्र 12.5। 8 से 9 साल का बच्चा उस समय दादा बन जाएगा। इतना कलयुग का उग्र प्रभाव दिखाई देगा। और हाइट इतनी होगी कि वह चने के पेड़ के नीचे बैठकर छाया लिया करेगा, इतनी कम हाइट हो जाएगी कलयुग के अंतिम चरण में। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष, जिसमें अभी मात्र 5,500 वर्ष बीता है। अंतिम जब चरण आएगा उस समय इतनी स्थिति खराब हो जाएगी, आधा टुकड़ा रोटी के लिए व्यक्ति एक दूसरे का कत्ल कर देगा, इतनी भूखमरी हो जाएगी। आधा टुकड़ा रोटी के लिए एक दूसरे का मर्डर होगा, ऐसा समय आएगा कलयुग का।
और उस समय भगवान कल की अवतार लेकर के आएंगे और दुष्टों का संहार करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे, पुनः सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार कलयुग का वर्णन किया है। और उसके बाद फिर आगे 7 दिन पूरे हुए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित 7 दिन तुमने कथा सुना, 7 दिन पूरे हो गए, ये बताओ क्या तुम मरोगे? तक्षक आएगा, तुम्हें काटेगा, तुम मर जाओगे? सुखदेव जी महाराज ने जब कहा कि परीक्षित क्या तुम मर जाओगे? परीक्षित ने कहा, नहीं मैं नहीं मरूंगा, मैं तो अमर हूं। और जैसे ही सुना मैं अमर हूं तो आज सुखदेव जी बड़ी प्रसन्न हो गए, आज मेरी कथा सुनाना सार्थक हुआ। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं अमर हूं, क्योंकि आत्मा अमर है, न आत्मा कभी मरती है न कभी जन्म लेती है। ये शरीर बार बार मरता है। जैसे आज हमने जो कपड़े पहना है ना, ये कल हम बदल लेते हैं, ठीक उसी प्रकार ये शरीर हमारा बदलते रहता है। आत्मा कभी मरती नहीं है, न कभी आत्मा का जन्म होता है, आत्मा कभी मरती है, बस शरीर मरता है। ये सुनकर के सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। और सुखदेव जी ने कहा, बस राजन मेरी कथा सुनाना सार्थक हुआ, तुमने जीवन में उतारा, कथा पूर्ण हुई, अब मैं जा रहा हूं। तब सुखदेव जी भगवान का पूजन किया, राजा परीक्षित ने तिलक किया, दक्षिणा दिया है, और सुखदेव जी महाराज अपने वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। योगींद्रयाय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदृष्टयो विष्णुरात्ममुचत। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। सुखदेव जी गए और राजा परीक्षित जी बैठे हैं। आंख बंद कर लिया और आंख बंद करके भगवान नारायण का ध्यान करने लगी, भगवान कृष्ण का ध्यान करने लगे। यहाँ परीक्षित के बेटे हैं जन्मेजय। जन्मेजय ने विचार किया कि भाई तक्षक नाग आएगा तब तो पिता को डसेगा। आसपास पहरा लगा दिया है कि तक्षक नाग ना आए। मानो कांच का कमरा बनाकर के उसमें पिता को पैक कर दिया है। तक्षक नहीं आना चाहिए। पर बताइए, काल को कोई मार सकता है क्या? काल को आने से, समय को आने से कोई रोक सकता है? काल को कोई रोक नहीं सकता है। पहरा दिया, तक्षक नाग न आए, पर कहते हैं फूलों की टोकरी के बीच में बैठकर के तक्षक नाग आ गया। और जैसे ही पूजन के लिए फूल लेने हाथ लगाया है, तक्षक नाग ने हाथ में डसा और जैसे ही तक्षक नाग ने डसा, परीक्षित का जो देह था वह छूट गया। परीक्षित तो पहले ही भगवान में लीन हो चुके हैं। तक्षक नाग ने आकर केवल श्राप पूरा किया है, पहले ही भगवान में लीन हो चुके थे। दिव्य विमान आया और उस विमान पर बैठकर परीक्षित जी महाराज भगवान के धाम को चले जाते हैं। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। तो ये भागवत कथा का प्रभाव है। कितना पापी से पापी व्यक्ति भी क्यों ना हो, नियम से अगर 7 दिन कथा को करता है और नियम पूर्वक कथा को सुनता है, मोक्ष होता है। और भागवत में तो बात आई है, प्रमाण आया है कि एक जिस घर में भागवत हो जाती है, उस घर की एक नहीं 21 पीढ़ियां वैकुंठ में वास करती है। 7 पीढ़ी जो निकल चुकी है, 7 पीढ़ी जो आने वाली है, और 7 पीढ़ी पत्नी की मायके, ऐसे 21 पीढ़ी का कल्याण करती है एक भागवत कथा। जब 7 दिन भागवत कथा होती है, उस गांव, जिस गांव में 7 दिन कथा हो जाए तो वह गांव गांव नहीं माना गया। 7 दिनों तक उस गांव को वैकुंठ कहा गया है। साक्षात सारे देवता आकर के भागवत पंडाल में विराजते हैं, और वह जो गांव होता है वह तीर्थ माना गया है। उसमें रहने वाले जितने लोग हैं उन्हें देवता की तुलना दी गई है। 7 दिनों ऐसा प्रभाव है भागवत कथा। भाई चलो हमारा सामर्थ्य नहीं कथा करने का, तो मैं निवेदन करूं जहां कहीं भी कथा होना तो नियम से 7 दिन कथा को श्रवण करना चाहिए। कथा श्रवण का भी अपना एक लाभ है। शुरू दिन मैंने चर्चा किया था, भागवत को सुनने से क्या होता है। नित्यं भागवतम् अस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्येकाक्षरं भक्तेर्यस्य कपिलादानं फलम्
प्रत्येकाक्षरं भक्तेर्यस्य कपिलारंजं फलम्। भागवत के एक शब्द को अगर आप पढ़ लेते हो या सुन लेते हो तो आपको एक कपिला गौदान का पुण्य मिलता है, एक शब्द सुनने मात्र। जिस दिन आप पूरे 7 दिन कथा बैठ करके सुनते हो तो भागवत कथा में 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक और 50 लाख शब्द है भागवत में। 7 दिन अगर आपने नियम से कथा को श्रवण कर लिया, 7वें दिन आपको 50 लाख गौदान का जो पुण्य होता है वह प्राप्त हो जाता है। इसलिए निवेदन करें, अधिक से अधिक कथा को श्रवण करिए, जीवन का भैया यही सार है। हमने देखा है जब गांव में कथा होती है ना, लोग कहते हैं कि 7 दिन कथा ना, कल चले जाएंगे, कुछ कहते हैं परसों चले जाएंगे, और कल परसों करते करते 7 दिन निकल जाते हैं, पर वह व्यक्ति कथा में नहीं पहुंच पाता है। अच्छा, कह तो दिया कल चले जाएंगे, पर क्या इस बात की गारंटी है कल तक जीवित रहोगे? नहीं। इसलिए जब समय मिल जाए, जहां समय मिल जाए, समय मिलाइए, कथा मिल जाए। कथा ही जीवन का सार है, कथा से ही मुक्ति होना है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते। सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। देखिए, किसी ने कहा है किश्तियां बह जाती है, तूफान चले जाते हैं। किश्तियां बह जाती है, तूफान चले जाते हैं, सिर्फ यादें रह जाती है, आदमी चले जाते हैं।
सिर्फ यादें रह जाती हैं, आदमी चले जाते हैं। इसलिए साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। है ये दुनिया हकीकत पुरानी, है ये दुनिया हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। है ये दुनिया हकीकत पुरानी, है ये दुनिया हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। देखिए, इस संसार में आकर के हम लोग परिवार, पत्नी, मित्र, गांव की मोह माया में ऐसे पड़ जाते हैं और ऐसे कमाने में लग जाते हैं 24 घंटे जैसे अमर होकर के आए। हाँ भैया, एक दिन जाना है। और जिस परिवार के लिए पूरा जीवन लगे हो ना, धन कमाओ, धन कमाओ, धन कमाओ, धीरे बजाते हो। जिस परिवार के लिए जीवन भर लगे हो, पर याद रखना, यहाँ किसी ने कहा है संसार में कोई किसी का नहीं होता। मनुदास जी कहते हैं, यहाँ कौन किसे दिल में जगह देता है, यहाँ कौन किसे दिल में जगह देता है, पेड़ भी सूखे पत्ते गिरा देता है। यहाँ कौन किसे दिल में जगह देता है, पेड़ भी सूखे पत्ते गिरा देता है। वाकिफ है हम दुनिया के रिवाजों से, अरे जब जान निकल जाए ना तो अपना ही बेटा जला देता है, अपना ही बेटा जला देता है। इसलिए साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। आखिर जो है हम सबको जाना, आखिर हम सबको जाना, प्रभु चरणों का लेकर ठिकाना, प्रभु चरणों का लेकर ठिकाना। आखिर तो है हम सबको जाना, आखिर तो है हम सबको जाना, प्रभु चरणों का लेकर ठिकाना, प्रभु चरणों का लेकर ठिकाना। काम बन जाएगा, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है भैया। इसलिए निवेदन करें, जितना समय मिला है
भगवान का भजन करिए, भजन ही जीवन का सार है। 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराणों का जब सार निकाला गया ना, तो केवल 2 अक्षर निकले थे बस। पहला था रा और दूसरा था माँ। 4 वेद 6 7 18 पुराणों का सार केवल एक है, राम। वेद शास्त्र पढ़ करके मुक्ति नहीं होना है, केवल राम नाम लेना, नाम सीख जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। आइए भागवत कथा के अंतिम श्लोक को आप सभी लोग मेरे साथ गाएंगे, उसके बाद कथा को विराम करेंगे। सभी लोग एकदम सीधे बैठ जाइए, सीधे होकर के बैठ जाएं सभी लोग। जिनके पास कपड़ा हो सिर पर कपड़ा रख लीजिएगा, जिसको ना हो तो वैसे ही सीधे सीधे बैठ जाइएगा। भागवत जी के अंतिम श्लोक को सभी लोग गाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामिं हरिं परम, तम नमामिं हरिं परम, तम नमामिं हरिं परम। तम नमामिं हरिं परम। भागवत जी का जो अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, तम नमामिं हरिं परम। इसी श्लोक को मानस में बाबा तुलसी गा रहे हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीरे सुमीरे नर कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीरे सुमीरे संकीर्तनम यस्य। इस पूरे शास्त्र का सार केवल भगवान का नाम है, और जिसने भगवान का नाम लेना सीख लिया वह भव से बेड़ा पार है। इसलिए निवेदन करें, जितना समय आगे भी आपको मिले आप कथा सुनते रहिए। और आज तो विज्ञान ने इतनी तरक्की किया है, हाँ टीवी मोबाइल फोन का जमाना है, घर बैठे रोज आपको भागवत कथा श्रवण करने को मिल जा रही है। श्रवण करिए, न जाने कब ये जीवन समाप्त हो जाए। और बाहर के जो व्यसनों से मैं फिर आग्रह कर रहा हूँ, बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू शराब ये सब छोड़िए, ये हमारे जीवन को बर्बाद कर रही है। इन सब को छोड़ करके भगवान में मन लगाइए, यही जीवन का सार है। और 7 दिनों का संग था, आज पूरा हुआ। आप लोगों से मैं इतनी अपेक्षा रख सकता हूं, जो 7 दिन मैंने आपको कथा सुनाया है, इस कथा में जो भी आपको अच्छा लगा होगा उसको अपने जीवन में उतारिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा और मेरी कथा कहना सार्थक होगी। किसी भी प्रकार से किसी को मेरी वाणी से 7 दिन में कुछ कटु शब्द लगा होगा, मैं प्रार्थना करूंगा अपना बेटा समझ करके आप मुझे क्षमा करेंगे। और कुछ भी अगर गलत लगा हो, भाई देखिए मेरा एक स्वभाव है, जो बात सत्य है मैं कह देता हूँ, फिर भले किसी को बुरा लगे। किसी को बुरा लगा होना तो मेरी बात यहीं छोड़ दीजिएगा, और जो अच्छा लगा होगा उसको उतारिएगा, आपका कल्याण होगा। आज मेरे जीवन की 86 भागवत कथा पूर्ण हुई और आपके गांव में दूसरी भागवत कथा मेरी संपन्न हुई। संयोग ऐसा बना, सबसे पहले आपके गांव में श्री रमेश जी के यहाँ मेरी कथा हुई। बीच में कुछ 1-2 जगह और ऐसी भी बात चर्चा हुई, पर शायद हो ये वही जो राम रच रहा था, शायद भाग न रहा होगा, तो 2 जगह और समय लोगों ने मांगा मुझसे,
पर मैं समय न दे पाया, पहले से कहीं कथा सेट थी। और फिर से योग बना, आज 3.5 वर्ष बाद पुनः हम लोग मिले। आप लोगों का ऐसे ही प्रेम रहा और भगवान की कृपा रही, मानव जीवन मेरा रहा और कभी सहयोग बना तो फिर जब भी आप याद करेंगे फिर से मैं आपको आकर के कथा सुनाऊंगा। और इस कथा के आयोजक हमारे घाघरे जी हैं। घाघरे जी के द्वारा यह कथा आप सभी को श्रवण कराई गई। एक बार घाघरे जी के लिए आप लोग तालियों की सेवा करेंगे और उनका तो उद्धार होगा ही होगा, लेकिन मैं उसी बहाने आपको भी कथा मिल गई। व्यासपीठ से पूरे घाघरे परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान इनकी पूरे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबको धन धान से परिपूर्ण रखे, सब दीर्घ आयु हो, सबके रोग समाप्त हो। और इस कथा में जो जो लोग आए हैं श्रवण करने, उन सभी के लिए व्यासपीठ से आशीर्वाद है। आप सभी धन धान से परिपूर्ण रहें, आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे, सब दीर्घ आयु हो और सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। इस कथा में जिस लोगों ने हमारा सहयोग किया है, सबसे बड़ी सेवा तो होती है भाई, हाँ, भूखे पेट भजन न होई गोपाला। बिना भोजन के तो कुछ होता नहीं। आज आपको जो कथा दोनों समय सुनाया तो भोजन की बड़ी सुंदर व्यवस्था रही। अब बनाया किसने मुझे नाम आम तो कुछ पता है नहीं, 2-3 गुड़िया ने भोजन बनाया, उन सबको व्यासपीठ से आशीर्वाद है। और बढ़िया अपने जैसे हमें भोजन कराया वैसे ही कुछ समय बाद अपने सास ससुर को भी भोजन कराया, ऐसा आशीर्वाद है। और एक बेटा और था, क्या नाम उसका है? सेवा में एक व्यक्ति था भैया, नाम मुझे उसका भी नहीं पता है, तो राहुल, हाँ राहुल। हमारे राहुल जी ने भी दोनों समय हमारे उठने से पहले सारी व्यवस्था किया, उनके लिए भी व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। और आशीर्वाद है, जल्दी उनकी सेवा करने वाले भी आए, काफी चर्चा कर रहे थे, तो बढ़िया सबके लिए आशीर्वाद है। पूरे परिवार पूरे ग्रामवासियों को हमारा व्यासपीठ से आशीर्वाद है। भगवान से प्रार्थना, भगवान सबकी इच्छा पूर्ण करें, सब धन धान से परिपूर्ण रहें। और आज की कथा को विराम करते हैं। इन सितारों को आंखों में यूं ही महफूज रखना, इन सितारों को आंखों में यूं ही महफूज रखना, बहुत देर रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। इसी के साथ मैं वाणी को विराम करूं और एक निवेदन करूं आपसे। आजकल विज्ञान का जमाना है, मोबाइल फोन सबके पास है। आप लोग मोबाइल फोन से हमसे जुड़िए। आगामी जो कथा है आपके ही क्षेत्र में हमारी 15 तारीख से है, बाड़े गाँव मुल्ताई के पास, वहाँ भी प्रयास करिएगा। अगर आप लोग आ सकते हो तो एक आध दिन जैसा समय मिले आइएगा। और मोबाइल के माध्यम से आप सभी लोग हमसे जुड़िए। यूट्यूब पर हमारा एक चैनल है संजय शर्मा भागवत कथा, उसको आप लोग सब्सक्राइब करके उससे जुड़िए। आगामी जितनी भी कथाएं जहाँ कहीं भी हो आपको घर बैठे मोबाइल पर मिल जाएगी, तो आप लोग उसमें भी जुड़ करके कथा को श्रवण करें। और यहाँ की जो कथा है ये 7 दिन की कथा मोबाइल पर डली हुई है। जब भी आपका मन लगे आप उसको घर में सुनते रहिएगा। तो इसी के साथ वाणी को विराम। इसके बाद हमारे मुख्य यजमान जो है थोड़ा जल्दी से जल्दी पहुंच जाए घर में, क्योंकि हवन तो हो चुका है लेकिन पूर्णाहुति अभी रुकी हुई है। पूर्णाहुति कब होगी? जब कथा पूरी हो जाए। कथा पूर्ण हो चुकी है, यजमान जी घर जाएं और पूर्णाहुति करके आएं। उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। और आरती के बाद जिन लोगों को भागवत पूजन करनी है वो भागवत पूजन कर सकते हैं। और कुछ लोग हमसे निवेदन कर रहे थे, महाराज जी गुरु दीक्षा आपसे हमको लेना है। आरती के बाद जिन लोगों को दीक्षा लेनी थी वो आरती के बाद आकर के यहीं से दीक्षा लेंगे। और फिर उसके बाद भागवत जी का विसर्जन होगा। महाप्रसाद आप सभी लोगों के लिए व्यवस्था है, सभी लोग महाप्रसाद लेकर के ही जाएंगे। जो लोग जोड़ा से बैठे मुख्य यजमान को ले जा रहे, बाकी को यहीं से करा देंगे। मुख्य यजमान हमारे जो है वो चले जाएं, पूर्णाहुति करके आ जाएं, तब तक हम लोग यहीं से याद की लहर छोड़ जाऊंगा, दिल के छोड़ जाऊंगा।
याद की लहर छोड़ जाऊंगा, दिल में की कहर छोड़ जाऊंगा। आज की रात याद रहेगी तुम्हें, कल तुम्हारा से छोड़ विदाई सबसे हमें दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई सबसे हमें दूर जाना है, हमें दूर जाना है। सभी याद आएगी और ये यादें भूल न पाएंगे। सभी याद आएगी, ये यादें भूल न पाएंगे। कि जब जब याद आएगी, कि जब जब याद आएगी, बंधा है प्रेम का बंधन, हमें इसको निभाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई सबसे हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। सभी याद आएगी, ये यादें भूल न पाएंगे, ये यादें भूल न पाएंगे। बेटियां सुखी नारा कि जब जब याद आएगी, प्रभु रक्षा करे सबकी, यही बस कह के जाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई
जाना है, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती माई बोलिया करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती माई बोलिया दोई बिरिया माई दोई बिरिया कोई बिरिया ओ माई कोई बिरिया दोई बिरिया माई दोई बिरिया कोई बिरिया ओ माई कोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती माई बोलिया सोन को लुटा पानी माई दोई बिरिया सोन के लोटा गंगा जल पानी माई कोई बिरिया सोन को लुटा गंगा जल पानी माई दोई बिरिया सोन के लोटा गंगा जल पानी माई कोई बिरिया चढ़े दो शिष्या रतन चढ़े दोनों शिष्या माई दो
नदन बन से फुलवा माई धोई बिरिया लाय नदन बन से फुलवा माई धोई बिरिया हम लाय नदन बन से फुलवा माई धोई बिरिया लाय नदन बन से फुलवा माई धोई बिरिया हार बनाई चुन चुन कलिया
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, हरि रस कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही। मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम मुझके प्यारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भंडारि माला गुणसालिकाय, कपाल माला चिदशेखराय। श्री ब्रह्मराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्वयं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। हे राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। देखो भगवान का नाम जप और सभी जाने के साथ। ओ राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम